अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग ए चैप्टर, ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, आपका जो चैप्टर है परसेंटेज उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें 9th एंट्रेंस का। ठीक है, तो आपका ये 9th एंट्रेंस है। ठीक है, इसमें हम चैप्टर परसेंटेज डिस्कस करेंगे। परसेंटेज, ठीक है। तो बेटा परसेंटेज जो वर्ड आपके दिमाग में आता है वो क्या होता है, कुछ आइडिया? परसेंटेज कहते किसे हैं पहले ये पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, आ रहा है समझ में? जैसे कहीं पे ये लिखा है 56%, तो उसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? परसेंटेज को नंबर में करना है, न्यूमरल में। हमें क्या करेंगे बताओ? तो जब भी परसेंट साइड हटता है तो कितना बढ़ता है? 100 बढ़ता है। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं हम 5600th। पढ़ा था छोटी क्लास में 100th, 1/10th, 100th, 1000th, TH लगाते थे। तो 1/100 जो होता है 56 लिखा इंटू 1/100, तो इसे हम 100th बोलते हैं। 100th, समझ में आ रही बात? तो इसे हम क्या बोलते हैं? 100th बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो परसेंटेज एक तरीके से फ्रैक्शन में लिखा जाता है हमारे। ठीक है, अब कहीं पे नंबर है हमारे पास 36 नंबर है, हमें इसको किस में करना है? परसेंटेज में करना है। तो क्या करोगे? 100 से आप मल्टीप्लाई करा दो, तो 36 वन जा 36, 1 2 2 0 लगा दिए, तो बेटा ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? कितने हो गया? परसेंट में। तो जब नंबर को परसेंट में करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अब कहीं पे लिखा है 36 100%, अब इसको नंबर में लिखना है तो क्या होगा बताओ जल्दी से? परसेंट हटता है तो क्या होता है? 3600 अपॉन कितना होगा? 100। क्लियर है? तो 2 0 से 2 0 हमारा कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे? 36 आ जाएगा। क्लियर है? कितना आएगा? 36। क्लियर है? बताओ, लिख लो, नोट कर लो उसे। ठीक है, आ रहा समझ में? अब कुछ क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन बता दें, थोड़े बेसिक सवाल, फिर थोड़े लेवल पढ़ाएंगे इसमें। ठीक है, आ रहा समझ में? जैसे कहा भाई, मैंने एक सवाल लिया हमने, फाइंड द परसेंटेज ऑफ। ठीक है, फाइंड द परसेंट, ऐसे लिख लो, फाइंड द लिख लो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ योर, ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ योर स्कूल मार्क्स। ठीक है, ठीक है, स्कूल मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, इफ मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स हमें दे रखे हैं बेटा 70। ठीक है, आउट ऑफ 100, मान लो किसी के 70 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। ठीक है, इंग्लिश में। क्लियर है? आ रहा समझ में? और किसी के मैथ्स में आए 95 आउट ऑफ कितने? 100। क्लियर है? और किसी के बेटा साइंस में, मान लो कोई स्टूडेंट है तो साइंस में नंबर आए कितने? 80 आउट ऑफ 100। क्लियर है? तो अपनी परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, हमें मार्क्स पता हो टोटल, हम परसेंटेज अपने खुद की निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैथ साइंस एसएसटी के मार्क्स थे हमारे 90 आउट ऑफ 100। क्लियर है? और जो हिंदी के मार्क्स थे वो थे हमारे 85 आउट ऑफ 100। ठीक है, 100 में से 85 है। ठीक है, कंप्यूटर भी होता है ज़्यादातर लोगों के उसमें सिलेबस में। ठीक है, उर्दू भी लेते हैं तो हमने कंप्यूटर ले लिया। ठीक है, कंप्यूटर में कितने हैं? 90 मार्क्स, 90 आउट ऑफ 100। क्लियर है? तो हमें परसेंटेज निकालनी है मार्क्स की। बताओ कैसे करेंगे? जल्दी से लिखो, से नोट करो। तो उधर का मिटा देते हैं। ठीक है, तो उसे लिखते जाओ भाई साथ साथ। ठीक है, नोट करते जाओ। ठीक है बेटा, जल्दी करके दिखाओ कितना आएगा, परसेंटेज निकालोगे तो। ठीक है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था हमारा? परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना है ना हमें, तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल मार्क्स ऑब्टेंड, जितने मार्क्स तुमने ऑब्टेंड करे, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड अपॉन टोटल मार्क्स, जो टोटल मार्क्स का पेपर था, इनटू 100। ठीक है बेटा, तो आपने मार्क्स कितने ऑब्टेंड करे जल्दी बताओ? मैथ में 95 नंबर आए, साइंस में 80 नंबर आए, एसएसटी में 90 आए, हिंदी में 85 आए, कंप्यूटर में 90 आए।
डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट थे। 5 सब्जेक्ट कितने मार्क्स हो गए? एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो 5 कितने हो गए? 500 मार्क्स के। क्लियर है? करो जल्दी, सॉल्व करो जल्दी से, मुझसे पहले करो सॉल्व से। इंटू 100 करो बेटा। क्या करेंगे? टोटल मार्क्स निकाल लेंगे, ऐड कर लो, से कितना होगा? 95। वहाँ गलती नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, तो सुनिए लिख के साइड साइड अच्छे से कर लेना, एक बार कंफर्म हो लेना। 5 + 5 5 10, 1 क्या रह गया? 9 9 9, ठीक है। और 8 + 1 एक 9 और हो गया, 4 बार 9 हो गए, इतने 36। 36 + 8 कितना होगा हमारा? 36 + 8 करेंगे तो कितना होगा हमारा? 39 बैठेगा, ठीक है बेटा। 39 क्यों बैठेगा? 44 बैठेगा। 36 + 8 कितना होगा हमारा? 44। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा 440 डिवाइड बाई 500 इंटू 100। क्लियर है बेटा? तो 2 0 से 2 0 हमारे कट हो गए, मल्टीप्लाई कट सकते हैं ऊपर नीचे, बताया था, ठीक है। क्लियर है? अब ये आ गया आपका 44/5, ठीक है बेटा। 440 काट दो उसे, डिवाइड कर दो 5 से, तो 440/5, 5 8 × 40, फिर 4 बचा, एक 0 उतार लिया हमने, 5 8 × 40 कट गया पूरा एग्जैक्ट। तो बेटा 88% आ गई, जो नंबर आता है तो परसेंट में लगाए थे 88%। तो इतने मार्क्स ऑप्टेन करें, 100% में से हमारे 88% मार्क्स आए। तो हम ऐसे अपने परसेंटेज निकाल सकते हैं मार्क्स के, ठीक है। आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपकी अटेंडेंस काउंट होती है, 75% अटेंडेंस आपको रखनी है जब आपको पेपर में बैठने दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे लास्ट में टोटल क्लास आपने कितनी करी। मान लो आपकी मैथ्स की क्लास 90 क्लास हुई मैथ्स की, ठीक है। क्लियर है? 90 क्लास में से आपने 70 क्लास अटेंड करी थी, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो 90 में 70 हो गई, तो आप अटेंडेंस निकाल सकते हो 70/90। क्लियर है? तो जैसे मान लो 90 क्लास हुई मैथ्स की, टोटल 90 क्लास, ठीक है, मैथ्स की होंगी, ठीक है। क्लास अटेंडेड, जो आपने अटेंड करी, क्लास जो अटेंड करी आपने, कितनी अटेंड करी? 70 क्लास अटेंड करी मैथ्स की, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ क्लास मतलब अटेंडेंस कितनी होगी, निकाल के दिखाओ। समझ गए? तो परसेंटेज पूछा अटेंडेंस की, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, ठीक है, तो कितना होगा बेटा? 70 अपॉन कितना था? टोटल 90 इंटू 100। क्लियर है? तो 10 से 10 कट गया, 7 × 100 कितना होगा? 700 डिवाइड बाई 9, डिवाइड कर लो उसे। तो जब करोगे तो 700 है, 9 है, 9 8 × 56, 9 9 × 81, 9 8 × 72, तो 9 7 कर लो, 63, कितना बचा? 7, एक 0 उतार लो, 9 7 × 63, फिर 7 बचा, पॉइंट लगा के एक 0 उतार लो, फिर 7 77.7%। तो हम पेपर दे सकते हैं। मान लो 75% अटेंडेंस का ऑर्डर है, तो आप पेपर दे सकते हो फिर, ठीक है। मान लो जो आपके वीसी हैं, जो प्रिंसिपल आपके जो हेड हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तो आपका जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसमें आपकी 77.7% अटेंडेंस बैठ रही है, तो आप पेपर दे सकते हो वहाँ पे। क्लियर है? तो ऐसे निकालते हैं, किसी परसेंटेज निकालनी है तो टोटल चीज़ अपॉन जो टोटल है इंटू 100, ठीक है। क्लियर है? नोट कर लो बेटा, आगे कराते क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लो उसे, फिर और क्वेश्चन कराते हैं। ये सब परसेंटेज के बेसिक्स है, ठीक है। इसको आपने सीख लिया तो परसेंटेज समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। जल्दी से लिख लो। ये आगे की क्लास में यूज होता है परसेंटेज का, ठीक है, तो उसे याद रखना है, ठीक है। ठीक है, लिख लिया ये, नोट कर लो। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन 1 है, कन्वर्ट, पहला है भाई 7/25, कन्वर्ट नंबर इनटू परसेंटेज में करना है, ठीक है। तो 7/25 है। सेकंड है बेटा 14/625, ठीक है बेटा। थर्ड है हमारा 3:25। इन सबको परसेंटेज में करना है। जल्दी से करो, कैसे होगा, हेल्प करो, करो जल्दी से। बस याद रखना कि स्पीड के साथ साथ जल्दी तो करें हम, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, ये सही सही कर रहे हैं, ये नहीं है भाई कर तो बहुत जल्दी जल्दी रहे हो, सब कर रहे हो सवाल,
मैं गलत आंसर आ रहे हैं सबके, ठीक है, ऐसा नहीं करना। स्पीड भी हो, एक्यूरेसी भी हो। वो कैसे आएगी? मेहनत करोगे जब, वर्क हार्ड करोगे, ठीक है, क्लियर है, बार बार प्रैक्टिस करो, परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। मैंने बताया था भी नंबर को परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो हमने लिखा 7/25 इंटू 100, राइटिंग समझ में आ रही है, विजिबल है, ठीक है। 25 वन जा और ये 4 जा, 7 4 जा कितना होगा? 28, तो 28% आ गया। जब भी नंबर को परसेंट में करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो, सबसे बढ़िया, समझ गए, ठीक है। अब ये 14/625, तो इसे परसेंट में करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 14/625 इंटू 100, क्लियर है, ठीक है बेटा। अब 25 से कराओ, 25 इंटू 25, 625 आएगा, 25 4 जा 100, क्लियर है, आ रहा है समझ में। 14 4 जा कितना होगा, जल्दी बताओ, 14 4 जा कितना होगा हमारा? 56, 56/25, ठीक है, क्लियर है। इसे कट कर लो, 56/25, तो 56/25, तो बताओ जल्दी कितना होगा? %22.24%, 22.24%, देखो मैच करो तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये 3:25, अब बताओ भी कौन बताएगा इसका? 3:25, रेशियो का मीनिंग बताया था मैंने पहले, 3/25, रेशियो का मतलब अपॉन में होता है, ठीक है। इंटू बेटा 100 कर लेंगे, 25 1 से 25, 25 4 से 100, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें मल्टीप्ल्स, ठीक है। इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, 25 1 जा और ये 4 जा, 3 4 जा 12, तो 12% आ गया, क्लियर है बेटा, जल्दी से नोट करो उसे, ठीक है। तो परसेंटेज का हमारा बहुत फायदा रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन में हमारी हेल्प हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज आता है, ठीक है, बहुत जगह है, अभी करेंगे उसमें हम यूज करेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, क्लियर है बातें यहां तक? और क्वेश्चंस कराते हैं हमें। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन में करना है, डेसिमल्स में आंसर लाना है, ठीक है। तो बेटा पहला है हमारा 27%, 27%। सेकेंड है बेटा हमारा 6.3%। थर्ड है हमारा 0.25%, ठीक है। इसका हमें डेसिमल में ऑप्शन लाना है, ठीक है, डेसिमल में आंसर लाना है, क्लियर है, नोट कर लो। तो 27% है, परसेंट हटता है तो बेटा 100 बढ़ता है, नीचे 100, तो 27/100, क्लियर है। जिसका पॉइंट कहीं होता है उसका पॉइंट लास्ट में होता है, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होता उसका पॉइंट कहाँ होता है? लास्ट में होता है। 1 0 काटोगे पॉइंट यहाँ जाएगा, ठीक है, 1 0 काटोगे पॉइंट यहाँ जाएगा, तो कितना आएगा? 0.27, क्लियर है। अब ये 6.3 है, परसेंट हटाते हैं तो 100 बढ़ जाता है, ठीक है। 6.3 अपॉन कितना है? 100, क्लियर है। 0 काटोगे पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 0 लगा दिया, 1 0 काटोगे पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा 0.063 डेसिमल में हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी 0.25 है, देखो क्या होगा, 0.25% है तो कितना नीचे बढ़ जाएगा अपना? 100 बढ़ जाएगा, परसेंट हटाते हैं 100 बढ़ जाता है नीचे, क्लियर है, ठीक है। अब 1 0 काटोगे पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 0 काटोगे पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आ गया 0.0025 डेसिमल में। परसेंट हटता है तो नीचे 100 पड़ता है। अब मैंने बताया नीचे 0 काटते थे हम तो पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाता था, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हमारा राइट हैंड साइड है, क्लियर है, आ रहा है समझ में, तो याद रखना बेटा, ठीक है, क्लियर है। कहीं पे ऐसी चीज होगी ना 3.256 इंटू हम कर रहे हैं 100, क्लियर है। अब देखो 1 0 कटेगा तो पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, यहाँ आएगा, फिर 1 0 काटोगे पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आएगा 325.6, क्लियर है, पॉइंट आगे शिफ्ट हो रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, नोट करो, जल्दी से नोट करो उसे। तो ये सब बातें थोड़ा इसको अच्छे से सीखना है, ठीक है, उनको अप्लाई करना है तो कर दोगे।
तो जगह मिटाए थे वो नोट कर लो अब तक, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट हो जाओगे इसमें, ठीक है, समझ रहे हो। लिखो और क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, फाइंड, ठीक है, फाइंड 12% ऑफ रुपीज 1200। 1200 रुपये का 12% कितना होगा? 12% ऑफ रुपीज 1200, ठीक है, 12% ऑफ रुपीज 1200। जल्दी से करो, कैसे करोगे? 12% 1200 कितना होगा? 12%। तो 12% ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, और ये कितना होता है 1200। क्लियर है? परसेंट हटाते हैं तो 100 बढ़ता है नीचे, इनटू कितना है 1200। क्लियर है? आ रहा है समझ में? नोट करो जल्दी से। तो कितना होगा? 2 0 से 2 0 हमारे कट जाएंगे। 12 12 का कितना होगा? 144। क्लियर है? तो इतने रुपीज आएगा, 144 रुपीज, ठीक है। क्लियर है? बताओ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन 4, फाइंड, ठीक है, 13% ऑफ रुपीज 6500। 6500 है, 13% निकालना है, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा? 13% परसेंट हटेगा तो 100 पड़ेगा नीचे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। फिर कितना आएगा हमारा? 6500। क्लियर है? तो ये आ गया 6500, ठीक है। 2 0 2 0 हमारे कट हो गए। क्लियर है? 30 इंटू 65 करना जरा, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो। 65 है, 13 है, 5 3 15, 1 कैरी, 6 3 18 प्लस 1 19, 5 1 5, 6 1 6, 5 9 प्लस 5 कितना होगा हमारा? 14, 1 कैरी गया, 8 आ गया, तो कितना आ गया? 845 रुपीज़। समझ गए? 845 रुपीज़। क्लियर है? बताओ कोई परेशानी हो? समझ में आ रहा है? नोट करो। ठीक है भाई, और क्वेश्चंस कराते हैं, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ 33% ऑफ ए, ठीक है, इज 66, ठीक है, देन फाइंड ए कितना होगा? ये फाइंड करना है। 33% ऑफ ए, 33% ऑफ ए का 33% कितना है हमारा? 66 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? ठीक है बेटा, 33% ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई ए, इज मतलब इक्वल टू 66। क्लियर है? हमें ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। जब परसेंट साइन हटाते थे कितना बढ़ता था? बताया था मैंने, कितना था? 100। क्लियर है? 100 इंटू ए इक्वल टू कितना था? 66, ठीक है। जब ए निकालो कितना आएगा? 66 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई में, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, पता है, और मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा। क्लियर है? 33 1 33, 33 2 कितना होता है बताओ? 66। तो 2 इंटू 100 कितना आएगा? 200 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 200, ठीक है। तो 200 का 33% 66 होगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? 200 का। तो ऐसे ही सवाल बनते हैं इस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, ठीक है, आर गुड इन इंग्लिश, आर गुड इन इंग्लिश, सही है। आर गुड इन इंग्लिश, हाउ मैनी आर नॉट गुड इन इंग्लिश, ठीक है बेटा। 72% 25 के क्या है? गुड है इंग्लिश में। तो कह रहे हैं हाउ मेनी, कितने गुड नहीं है, तो पहले गुड स्टूडेंट निकाल लो, ठीक है। 25 स्टूडेंट का 72% निकाल लो पहले। 72% 25 स्टूडेंट क्या है? अच्छे हैं, तो बुरे कितने होंगे पूछ रहे हैं, तो बेटा पहले अच्छे निकाल लो, या ऐसा निकाल लो 72% अच्छे हैं तो टोटल परसेंट 100 होती है, तो 100 में 72 माइनस कर लो तो बुरे की परसेंट आ जाएगी, ठीक है। ऐसे कर लो, दो तरीके से कर सकते हैं।
एक तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, कि भैया 72% ऑफ 25, ये क्या है, गुड है, गुड इन इंग्लिश, ठीक है। तो 72% हटाएगा 100 पड़ेगा नीचे, इंटू 25। तो बेटा क्या होता है, 100 वन जा 100, 25 वन 25, 25 4 द 100, तो 72/4 आ गया। क्लियर है, ये गुड इन इंग्लिश है, ठीक है। तो बेटा 72 को डिवाइड कर लो 4 से, तो 4 वन जा 4, 32 बजा, 4 8 जा 32, 18 4 72 हो गया। तो 18 बच्चे अच्छे गुड हैं, तो बैड कितने होंगे, 25 माइनस कर लो, ठीक है। 25 माइनस 18 करना जरा, माइनस 15 में हटाया कितना बचेगा, 7, ठीक है। तो 7, जो 7 स्टूडेंट हैं हमारे, कितने हैं वो क्या है हमारे, गुड है। कितना बचेगा, माइनस कर लो, 50 में जाएगा हमारा, तो बताओ, ठीक है। तो 7 स्टूडेंट क्या है, गुड है, वो 7 स्टूडेंट बैड है, जो इंग्लिश में खराब है, ठीक है। एक काम ये कर सकते थे हम, 72% अच्छे हैं, पूरी परसेंट टोटल 100% होती है, 72 अच्छे हैं तो 100% में 72 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा तुम्हारा, माइनस करोगे ज़रा बताओ, 28% बचेगा, तो 28% क्या होंगे, ख़राब होंगे। क्लियर है, तो 20%, 25 का 28% निकाल लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उससे भी, ठीक है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने ये कहा है तुमसे 72% अच्छे हैं, गुड हैं, तो बैड कितने होंगे, खराब। 100% में से आप 72% क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना बचेगा बेटा बताओ जल्दी से, 28% बचेगा। अब ये बैड है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट NO नंबर लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बैड इन इंग्लिश, इंग्लिश में खराब जो हैं, तो 28% खराब। 28% ऑफ किसके, 25 के, टोटल स्टूडेंट 25 है, तो 25 के 25 का हम परसेंट निकालेंगे। क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, 28% परसेंट हटता है तो 100 बढ़ता है नीचे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इन 25, सही है। 25 वन जा और ये 4 जा, तो कितना आएगा, 28/4, 28/4 कितना होता है बेटा, 7 होता है। क्लियर है, 7 स्पीड क्या खराब है, ठीक है। आ रहा समझ में, नोट करो जल्दी से, ठीक है। कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम बताओ, ठीक है भाई, नोट करो, ये नोट करो जल्दी से, ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चन, और टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन कर लोगे इसमें तो क्या है, तुम्हारा बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, सब कर जाओगे परसेंटेज सवाल, कोई कहीं नहीं फंसोगे। बेसिक याद रखना इसके क्या होते हैं, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझ लेना बस, ठीक है। सारे क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। अब एक सवाल है हमारे पास, जब तक नोट कर लो, मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 डाल देते हैं, ठीक है। 5 हो गया, 6 डाल देते हैं, अपने हिसाब से क्वेश्चन नंबर डालते जाओ, ठीक है। आगे पीछे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं हो उससे, ठीक है। अ फुटबॉल टीम, ठीक है, won 10 games, ठीक है, from the total match, from the total they played, full stop, this was 40%, ठीक है, ऑफ द टोटल, ये होते हैं टोटल के 40% ऑफ द टोटल, ठीक है, फुल स्टॉप। हाउ मैनी गेम्स, ठीक है, वर प्लेड इन ऑल, टोटल हमने कितने गेम्स खेले। क्लियर है, एक फुटबॉल मैच हुआ, उसमें हमने एक टीम ने, मान लो कोई टीम थी, मान लो हमारी टीम थी, ठीक है, तो क्लास की हमारी टीम थी, तो हमने 10 मैच खेले। ये क्या, जो 10 मैच हमने खेले, 40 टोटल मैच के 40% हमने मैच खेले। क्लियर है, आ रहा समझ में। तो हाउ मेनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल, टोटल गेम्स कितने थे, ठीक है। बताओ भाई कैसे करोगे, बताओ भैया कैसे करोगे, जल्दी बताओ। तो बेटा देखो,
फुटबॉल टीम के 10 गेम्स हमने खेले, क्लियर है, 40%, टोटल गेम के 40% हमने खेले, ठीक है। तो लिख लिया हमने भाई टोटल गेम्स, लेट दी टोटल गेम्स, जो टोटल गेम्स हुए होंगे कॉलेज में, टोटल गेम्स प्लेड इन ऑल इज बी एक्स। हमने एक्स गेम खेले होंगे, टोटल मान लो एक्स गेम थे, ठीक है, टोटल एक्स गेम थे, और गेम प्लेड बाय आवर टीम, हमारी टीम ने जो खेले गेम वो कितने थे बेटा, 40%, टोटल गेम की 40% हमने खेले, ठीक है, 40%। टोटल गेम प्लेड ऐसे लिख लो 10, ठीक है, 10 गेम्स हमने खेले जो कि 40% है, लिखा है ना, फुटबॉल टीम वॉज वॉन 10 गेम्स फ्रॉम द, जो हमने जीते, तो टोटल गेम्स ऐसे गेम्स वॉन बाय आवर टीम, हमने 10 गेम जीते, ठीक है, जो कि 40% में टोटल है, ठीक है। तो हाउ मैनी, कितने गेम्स थे इन ऑल, ठीक है। तो हमने कहा भाई 40% ऑफ एक्स, टोटल गेम का 40% कितना रहा, 10 गेम्स से, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहे हैं हमसे, क्लियर है। तो परसेंट हटाओगे तो कितना बढ़ जाएगा, नीचे 100 बढ़ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू एक्स इक्वल टू 10, क्लियर है। अब एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्लियर है, एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो क्या करोगे, 100 का जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, ठीक है बेटा, और नीचे कितना आएगा हमारा 40, क्लियर है, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा हमारा, तो कितना बचेगा, 100/4, तो 100/4 कितना होता है, जब काटोगे 25 आएगा। तो टोटल गेम्स हमारे 25 थे, क्लियर है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो 40% ऑफ एक्स गेम टोटल का 40% हमने 10 गेम्स हमने क्या है, जीते, टोटल गेम कितने, 25। समझ में आ रहा है कैसे करना होता है, लिखो जल्दी से। एक सवाल और है, if two friend invested, ठीक है, invested some amount of money, ठीक है, इन अ बिजनेस, एक बिजनेस में उन्होंने पैसे लगाए, ठीक है बेटा। इफ ए फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड, ए फ्रेंड क्या दिया, फर्स्ट फ्रेंड को, इफ ए फ्रेंड इन्वेस्ट 20,000 रुपीज, ठीक है, 20,000 रुपीज, ठीक है, एंड बी फ्रेंड, जो बी सेकेंड फ्रेंड था, इन्वेस्ट, ठीक है, बी फ्रेंड इन्वेस्ट कितने रुपए, 80,000 रुपीज, ठीक है। फाइंड देयर परसेंटेज, फाइंड लिख दो यहाँ पे, लिख दो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक ए फ्रेंड था, उसने 20,000 रुपये लगाए और बी फ्रेंड ने 80,000 रुपीज लगाए, ठीक है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो उनकी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, ए फ्रेंड की कितनी इन्वेस्टमेंट है और बी की कितनी इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल जब भी कोई चीज़ होती है, मैंने बताया था हमेशा 100% होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ए का और बी का मिला के कितना 100% इन्वेस्टमेंट है। अब इनकी इंडिविजुअल परसेंटेज निकालनी है, करके देखो कैसे होगा, करो। ठीक है बेटा, क्या समझ में आया सवाल पढ़ के, बताओ। कि भैया कि एक बिजनेस कर रहे थे दो लोग मिलके। अब ए फ्रेंड ने, जो पहला फ्रेंड था, ठीक है, पहला जो फ्रेंड था उसने 80,000, पहला फ्रेंड ने 20,000 रुपीज लगाए, सेकंड फ्रेंड ने 80,000 रुपीज लगाए। तो उनकी परसेंटेज क्या होगी इन्वेस्टमेंट की, कोई बता सकता है, बताओ, सोचो, बहुत आसान है। तो परसेंटेज जब भी परसेंटेज निकाली जाती है ना, तो क्या करते हैं, जितना आपने इन्वेस्ट करा अपॉन टोटल क्वांटिटी, ठीक है, इनटू 100, क्लियर है। तो ऐसे लिख लेंगे भाई सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्रेंड ए फ्रेंड ने जो लगाए, ठीक है। तो ए फ्रेंड ने कितने 20,000 रुपये लगाए, 20,000 रुपये, क्लियर है, ठीक है। और टोटल कितना था हमारा, टोटल जो पैसा था हमारा 1 लाख, 1 stands 100,000 1 लाख, ठीक है, इंटू 100, क्लियर है बेटा। जब भी परसेंटेज निकालनी हो किसी की इन्वेस्टमेंट की, क्या करो, उसका इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100, क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे 4 जीरो हमारे कट गए, ठीक है।
एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, तो 2 × 10 तो कितना आ गया भाई 20% लगा दो। जब ए फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट 20% है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है 100%। टोटल इन्वेस्टमेंट या टोटल चीज जो होती है वो हमेशा क्या होती है 100% होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट ठीक है, इन्वेस्टमेंट ठीक है इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्रेंड बी। फ्रेंड बी की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी बेटा बताओ जल्दी से। 100% में से 20% घटा दोगे, कितना बचेगा बेटा 80%। तो फ्रेंड बी की 80% आ गई, नहीं तो उससे निकाल देना 80,000 अपॉन 1 लाख, 80,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 कर देना, जब भी 80% आएगी। क्लियर है, ठीक है। तो डायरेक्ट आ गई हमारी इससे। क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है, नोट करो। कोई परेशानी हो से बताओ, समझ गए, ठीक है। अब एक सवाल और देते हैं, बैंक से रिलेटेड एक सवाल, ठीक है, जल्दी से लिखो उसे। फाइंड 5,000 रुपीज, ठीक है। फाइंड हाउ मच परसेंट, फाइंड हाउ मच परसेंट डिड 5,000 रुपीज इज ऑफ 1,50,000 रुपीज। 1 10 100 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख, ठीक है। तो 1,50,000 1.5 लाख रुपए हमारे पास, 1,50,000, तो 1,50,000 के 5,000 कितना परसेंट होगा। हाउ मच परसेंट डिड 5,000 रुपीज इज इतना, इतने रुपए का 5,000 जो रुपीज है कितना परसेंट होगा। क्लियर है, मतलब 1.5 लाख का कितना परसेंट कितना है 5,000 रुपीज है, ठीक है। ऐसा सवाल भी आता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। मान लो हमने एक एफडी कराई, ठीक है, बैंक में गए हम, फिक्स डिपॉजिट कराई हमने, वहाँ पे पैसा जमा करा हमने। अब हमें 1,50,000 रुपीज़ मिले, हमने जमा करे थे, ठीक है, 1,50,000। अब हम जब गए तो इतने हमने जमा करे, डिपॉजिट करे थे। अब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, मान लो 7 महीने बाद हमें पैसा मिला, ठीक है, 5,000 मिला। तो आपको देखना है भी हमें कितना परसेंट मिला, ठीक है। अगर ये देखना है तो क्या करेंगे, 1 लाख का कितना परसेंट 5,000 होगा, 1 लाख का कितना परसेंट 5,000 होगा, ये पूछना है सवाल में। तो एक्स बताना है, तो x% मान लो, समझ रहे हो। ठीक है, तो 1,50,000 का x% हमने मान लिया भाई कितना है हमारा 5,000 है। क्लियर है, 5,000 आ रहा समझ में। तो कितना होगा 1 10 100,000 10,000 लाख, परसेंट हटेगा 100 बढ़ जाएगा नीचे, इक्वल टू 5,000। क्लियर है, आ रहा समझ में। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 5,000 अपॉन ये कितना है 1,500, 2 0 कट जाएगा, 50 अपॉन 15, 5 से काटोगे 5 10 से 50, 5 3 से, तो ये कितना आएगा 3.33% चलता जाएगा। क्लियर है, 3.33% आएगा। क्लियर है, बताओ समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी से लिख लो उसे। अगला सवाल एक, राम इफ राम हैड रुपीज 1,200, ठीक है, 1,200 लेफ्ट, ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज मनी, ठीक है, फिर कॉमा हाउ मच डिड ही हैव
इन दी बिगनिंग, बिगनिंग में कितना पैसा था उस पर, बताओ भाई जल्दी से, कोई करके दिखा सकता है? ठीक है, ऐसा सवाल एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। राम हैड उस पर 1200 रुपीज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज मनी, उसने अपने 75% पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, और उस पर कितना बचा? 1200 रुपीज बचे। जब 75% मनी खर्च कर दिया उसने अपना, तो उस पर 1200 रुपीज बचे। तो स्टार्टिंग में कितने पैसे थे उसके पास, समझ गए? स्टार्टिंग के पैसे पूछ रहे हैं। जो चीज़ हमें नहीं पता होती है हम उसे क्या मानते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग मनी मान लो एक्स था, एक्स रुपए थे हमारे पास। ठीक है, राम के पास एक्स रुपए थे, उसने 75% खर्च कर दिया, तो एक्स माइनस एक्स का 75% इक्वल टू कितना होगा? रिमेनिंग अमाउंट। करो जल्दी से सॉल्व से, समझ में आया? एक्स रुपए मान लिया हम, टोटल हमारे पास एक्स रुपए थे। ठीक है, नोट करो। लेट दी टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, टीटी का मतलब टोटल है। ठीक है, टोटल अमाउंट राम हैड, तो हमने माना रुपीज एक्स था। ठीक है, टोटल अमाउंट रुपीज एक्स था। ठीक है, तो बेटा क्या होगा? एक्स माइनस एक्स अमाउंट था और एक्स का हमने 75% खर्च कर दिया, एक्स माइनस एक्स का 75%, तो कितना बचा? 1200 बचा। ठीक है, एक्स माइनस एक्स इंटू 75% हटा दो, 100 बढ़ जाता है हमारे नीचे। ठीक है, इक्वल टू 1200। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? आप चाहो तो एक्स कॉमन भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, क्लियर है? चाहो तो एक्स कॉमन ले लो। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स इंटू 75 और 100, 3 25 3 75, 25 4 100। क्लियर है? 1200। तो 3x अपॉन, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। सही है, करो बेटा सॉल्व जल्दी से, बेटा दे से कितना आएगा? तो बेटा जब करोगे ना इसे, कितना आएगा? x माइनस 3x अपॉन 4 इक्वल टू 1200। नीचे कुछ नहीं है, 1 4 1 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। 4 इंटू एक्स 4x माइनस 3x बन जा 3x, सामने कितना है? 1200। 4 का मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 3x कितना होगा? x बचेगा। 4 इंटू 1200। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 12 48, तो 4800 आएगी। ठीक है, 4800 रुपीज़। उसके बाद स्टार्टिंग में इतना पैसा था 4800। ठीक है, आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिख लो उसे, नोट कर लो। क्वेश्चन नेक्स्ट है, और नर्सरी, एक नर्सरी थी प्लांट की, जहाँ प्लांट्स लगाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स पैदा, मतलब उनको उनकी गार्डनिंग करी जाती है, बेचा जाता है वहाँ पे। ठीक है, नर्सरी हैज़ 6000 प्लांट्स। ठीक है, 5% ऑफ प्लांट्स आर रोजेस, 5% प्लांट थे रोज के उसमें से। ठीक है, एंड 2% आर पपाया, पपाया का था। ठीक है, पपाया प्लांट्स। ठीक है, पपाया प्लांट्स। ठीक है, व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अदर प्लांट्स, ऑफ अदर प्लांट्स। तो टोटल नंबर ऑफ अदर प्लांट्स कितने होंगे? जल्दी करो बेटा से। नर्सरी में 6000 प्लांट्स थे। ठीक है, 5% प्लांट रोजेस के थे। ठीक है, 2% पपाया प्लांट्स थे। तो अदर प्लांट्स कितने होंगे? बचे कितने? समझ गए? बताओ। तो देखो, जब भी कोई चीज़ होती है 100% होती है, मैंने बताया था, बहुत आसान सवाल है। टोटल चीज़ जो होती है हमारी, ठीक है, टोटल चीज़ वो हमारी 100% होती है। हम केक लेके आए तो टोटल है 100% है। अब 50% हमने अपने नेबर को दे दिया। ठीक है, जो हमारे नेबर में दोस्त था उसे दे दिया। ठीक है, काट के। ठीक है, 25% हमने 25% अपनी फैमिली को खिलाया। ठीक है, 25% फिर हमने और जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके पार्ट बन जाते हैं उसके। ठीक है, तो हम हमेशा जब भी कोई चीज़ पूरी चीज़ होती है वो 100% होती है। तो टोटल प्लांट 100% थे। ठीक है, तो बेटा रोज के प्लांट कितने थे? रोज के प्लांट हमारे पास 5% थे। ठीक है, और आपके पपाया के प्लांट कितने थे? पपाया प्लांट बेटा हमारे पास कितने थे? 2% थे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट, अदर प्लांट्स कितने बचे? अदर प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ अदर प्लांट्स। ठीक है,
तो 100% माइनस कितना है 5% प्लस का 2%, ठीक है। तो ये हमारे पास 100% था माइनस 5% प्लस 2% 7%। 100 साथ घटाओ कितना आया 93%, क्लियर है। तो 93% अदर प्लांट थे, ठीक है। तो 93% निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। आ रहा समझ में, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ अदर प्लांट्स इक्वल टू, तो 93% ऑफ कितने टोटल प्लांट 6000, 6000 प्लांट है, 93% ऑफ 6000, क्लियर है। निकालो बेटा कितना आएगा। तो 93% हटता है तो 100 पड़ता है नीचे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 6000, ठीक है बेटा। 2 0 से 2 0 हमारे कैंसिल हो गए, कितना आ गया 93 इंटू 60। अब 93 को 6 से करा दो, 0 लास्ट में लगा देंगे। 6 3 से 18, 1 क्या रहेगा 9 6 से कितना होगा हमारा 54 प्लस 1 55, तो 5580 इतने प्लांट्स हमारे यहाँ लिए, क्लियर है। बताओ समझ में आ रहा है, नोट करो, ठीक है। तो 5580 अदर प्लांट्स हैं, या ये कर लेते आप रूस के प्लांट निकाल लेते, 5% ऑफ 6000 निकाल लो और 2% ऑफ 6000 निकाल लो। पपाया प्लांट्स रूस प्लांट आ गए, टोटल मिला के माइनस कर देना जब भी अदर प्लांट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करो बेटा। सीता गेट्स 98 marks in her exams, ठीक है। This amounts ठीक है, this amounts to 66% of the total marks. What are the maximum marks? ठीक है बेटा, जल्दी से लिखो उसे। सीता को 98 मार्क्स मिले इसके एग्जाम्स में, ठीक है। दिस अमाउंट टू 66, ये 66% टोटल मार्क्स 66% थे, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, क्लियर है, ठीक है। तो लिख लो लेट द मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स जो थे, मैक्सिमम मतलब टोटल, लिख दो मैक्सिमम मार्क्स BX X मार्क्स थे, ठीक है। अब उसके 98 मार्क्स आए, उसने स्कोर करे कितने 98 मार्क्स स्कोर करे एग्जाम में, दिस अमाउंट टू 66%। ये जो 98 मार्क्स थे 66% थे टोटल मार्क्स के, टोटल मार्क्स से 66% थे, क्लियर है। तो बेटा तो x का 66% कितना है हमारा 98 मार्क्स, क्लियर है। x मार्क्स के 66% कितना है 98 मार्क्स, क्लियर है। उसने 66% मार्क्स स्कोर करे, तो x के 66 करे होंगे इसने, क्लियर है। मेरी बात समझ में आ रही है, लिख लो उसे। तो बेटा 66% हटता है तो 100 आता है, इक्वल टू 98, क्लियर है। x इजिकल टू 98 इंटू 100 ऊपर गया हमारा, नीचे 66 आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लो बेटा से, 98 इंटू 100 डिवाइड बाई 66, काट लो उसे, कट कर लो। जब बेटा सॉल्व करोगे आप तो बेटा 2 से काटो, 2 3 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 9 जा, ठीक है। आ रहा समझ में। अब 49 33 है, डिवाइड कर लो उसे हाथ के हाथ, ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, 33 बंदा 33, ठीक है। 9 में 3 आएगा 6 बचेगा और 116 पॉइंट ला के 0 पड़ गया। 33 में 160 लाना है, सोचो कितने से आएगा बताओ। 33 4 जा 3 4 जा 12, 1 क्या रही है 132, 33 5 जा 15, 1 क्या रही है तो 165, ठीक है। ज़्यादा आ रहा है, 4 से कर लो, तो पॉइंट हमने जोड़वा लिया 4 से, तो कितना आएगा 132। 10 में 2 गया 8 बचेगा, 5 में 3 गया 2, 28 पॉइंट से 1 0 बढ़ा लिया हमने, 280 आ गया। अब 33 में 280 लाना है, तो देखो 7 से कराते हैं
8 से करा लेते हैं, 8 3 24, 2 गया, 8 से 24 2 264, ठीक है। और 9 से करा लेना ज़रा, 3 9 से 27, 2 गया रही है 297, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो बेटा 8 से करा लो, तो 264 आ गया। 10 में 4 गया, 6 बचेगा, 7 में से 1 बचा, पॉइंट से 0 चलता जाएगा ऐसे, तो ठीक है। तो हमने कहा भाई 1.48 इंटू 100, जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 148 मार्क्स आ जाएंगे। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे? 148। क्लियर है? आ रहा है समझ में? नोट कर लो उसे। तो उसके आसपास बैठेगा 148 एक बॉक्स आएगा, ठीक है। क्लियर है? ऑप्शन मैच करेंगे, टिक लगा देंगे। क्लियर है? लिख लो बेटा। तो ये सब क्लियर होनी है चीज़ें, ये सब बेसिक सवाल परसेंटेज में आते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में? कुछ क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं और तुम्हारा बेस क्लियर करते हैं, ठीक है। जल्दी से लिख लो उसे। एक अगला सवाल है हमारे पास, अ सर्टेन कंपनी, ठीक है, हैज़ 80 एम्प्लॉयज हु आर डॉक्टर्स, ठीक है, समझ रहे हो। इन दिस कंपनी ठीक है, इन दिस कंपनी डॉक्टर कंस्टिट्यूट, ठीक है, 40% ऑफ इट्स वर्कफोर्स, ठीक है बेटा। हाउ मैनी pupil, how many pupil are employed in the company। तो बेटा सर्टेन एक कंपनी थी, इसमें 80 एम्प्लॉयज थे, 80 लोग काम करते थे। एक कंपनी थी, उसमें 80 लोग एम्प्लॉय थे, काम करते थे, ठीक है। 80 एम्प्लॉयज हु आर डॉक्टर, जो डॉक्टर थे, ठीक है। इन दिस कंपनी डॉक्टर्स कंस्टिट्यूट 40%, इसमें डॉक्टर जो है 40% है ऑफ इट्स वर्कफोर्स, टोटल वर्कफोर्स के 40% डॉक्टर है। क्लियर है? अभी आगे कह रहा है हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन द कंपनी, कितने पीपल एम्प्लॉयड होंगे कंपनी के अंदर, ठीक है। क्लियर है भाई? ठीक है, 80 एम्प्लॉयज हैं, वो डॉक्टर्स हैं। मान लो कंपनी है, अभी फार्मा कंपनी भी हो सकती है, वहाँ डॉक्टर जरूरत होती है, या कोई भी कंपनी जो इक्विपमेंट बना रही है, या फिर मतलब वहाँ पे मतलब डॉक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई हॉस्पिटल कंपनी भी कह सकती हो, ठीक है। क्लियर है? तो 40% डॉक्टर्स काम कर रहे थे वहाँ पे, जो कि कितने 80 हैं, ठीक है। आ रहा समझ में? तो टोटल एम्प्लॉय पूछ रहा है कितने होंगे टोटल एम्प्लॉय, ठीक है। क्लियर है? तो हमने कहा भाई टोटल जो एम्प्लॉय होंगे वो एक्स होंगे, ठीक है। लेट, जब भी जो चीज़ नहीं पता होती है हम उसे एक्स मान लें। लेट द टोटल एम्प्लॉय, जो टोटल एम्प्लॉय काम कर रहा होगा वहाँ पे, बी एक्स, एक्स लोग काम कर रहे थे, ठीक है। देयरफॉर एक्स का 40% कितने होंगे? डॉक्टर्स होंगे। 40% डॉक्टर है, कितने? 80 एम्प्लॉयज हुआ डॉक्टर, जो डॉक्टर्स हैं 80 एम्प्लॉय। तो एक्स का 40%, टोटल के 40% क्या है? डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स कितने हैं? एक्स का टोटल 40% कितने डॉक्टर्स हैं, टोटल उसके एम्प्लॉय के 40% कितने परसेंट हटेगा तो 100 बढ़ गया। डॉक्टर्स कितने हैं हमारे पास? 80 एम्प्लॉयज हुज आर डॉक्टर, जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो एक्स का 40/100 कितना है? 80। तो एक्स कितना आएगा? एक 0 से 0 कट जाएगा, 80 इंटू 10, 10 मल्टीप्लाई में गया, 4 डिवाइड में आया, ठीक है। 4 1 जा 4, 20 जा 20 इंटू 10 कितना आएगा? 200। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई, ठीक है। तो टोटल एम्प्लॉय होते हैं उसमें कितने थे? 200 एम्प्लॉय थे, ठीक है। याद रखना। क्लियर है? लिख लो उसे, नोट कर लो। टोटल एम्प्लॉय कितने? 200। क्लियर है? लिख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं।
एक सवाल है हमारे पास, आउट ऑफ हर टोटल इनकम मिसेस रीटा स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट, ठीक है, एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इफ शी सेव्स रुपीज 1800, ठीक है, कॉमा, व्हाट इज द टोटल इनकम, आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो टोटल इनकम कितनी होगी, तो बेटा ये आउट ऑफ टोटल इनकम मिस्टर रीटा स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट, 20% हाउस रेंट पे खर्च करे उन्होंने, ठीक है, 70% रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, और 70% बचे थे पैसा वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे खर्च करा। मतलब हाउस होल्ड का मतलब घर के खर्चे, जो भी खाने पीने का सामान, ठीक है, और भी जितने भी उनके एक्सपेंस है सब हाउस होल्ड एक्सपेंस में आ जाते हैं, क्लियर है। इतना उन्होंने 70% खर्च कर दिया। इफ शी सेव्स रुपीज 1800, अगर उन्होंने 1800 सेव करे तो टोटल इनकम कितनी होगी, क्लियर है, आ रहा है समझ में, लिख लो बेटा। तो 20% उन्होंने किस पे खर्च करा, उन्होंने हाउस रेंट पे खर्च करा, 20% रेंट पे खर्च करा और 70% हाउस होल्ड पे खर्च करा, ठीक है, क्लियर है। तो लेट द टोटल इनकम लिख देते हैं, लेट द टोटल इनकम ऑफ मिसेस रीटा बी रुपीज एक्स। टोटल इनकम ने एक्स मान ली, वो एक्स रुपये कमाती थी मान लो, ठीक है, क्लियर है, आ रहा समझ में। देयरफॉर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब टोटल इनकम का 20% वो रेंट में खर्च करती हैं, ये हमारा रेंट है, क्लियर है। टोटल इनकम का वो 70% किस में खर्च करती हैं वो, ठीक है, 70% रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, 70% रेस्ट का वो किस पे खर्च करती हैं, वो हाउस होल्ड पे खर्च करती हैं, ठीक है, क्लियर है। प्लस 1800 जो बचाती हैं, तो ये सब खर्चे हो गए, प्लस ये इनकी सेविंग हो गई, मिला के टोटल इनकम बैठेगी एक्स, क्लियर है। जल्दी से नोट करो, उसे करके दिखाओ, उसका आंसर कितना आएगा बताओ। बताओ बेटा जल्दी से कितना आएगा। देखो ये क्या कह रहा है कि मिस्टर रीटा स्पेंड 20% हाउस रेंट पे खर्च करती हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ रेंट, तो रेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा, एक्स का 20% निकाल लो, एक्स इंटू 20%, 0 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा x/5, इतना ये रेंट पे खर्च कर देती हैं। अब बचा कितना अमाउंट लेफ्ट, जो अमाउंट लेफ्ट बचा कितना हमारे पास, x में से x/5 माइनस कर दो, तो कितना आएगा 5x, 5 × 5x माइनस x अपॉन 5, क्लियर है। तो बेटा 4x/5, यहाँ कुछ नहीं था, 1 ही तो था, एलसीएम लेंगे 1, ठीक है, क्लियर है, बताओ। तो 4x/5 रेस्ट अमाउंट है। अब रेस्ट अमाउंट का इसमें लिखा है, हमने कोई गलती कर दी थी पहले, कह रहे ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, 70% जो है रेस्ट अमाउंट का, 70% ऑफ द रेस्ट मतलब रेस्ट अमाउंट का 70% कितना हाउस होल्ड पे खर्च करती हैं, ठीक है। तो 70% ऑफ रेस्ट अमाउंट मतलब 4x/5, ये किस में खर्च करती हैं वो, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, आ रहा है समझ में। तो 70% हटेगा, 100 बढ़ेगा नीचे, इंटू 4x/5, क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लो भी, इसमें कितना आएगा 70 × 100 4x/5,
तो काट लेते बेटा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा हमारा, कट रहा है देखो, 7 4 द 28, 28x अपॉन 5 10 द 50। तो इतने रुपए वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में खर्च करती हैं। क्लियर है, आ रहा है समझ में? ठीक है, बताओ। ये रेस्ट अमाउंट का है हमारा, रेस्ट अमाउंट इतना था, तो रेस्ट अमाउंट का 70% वो हाउस होल्ड में खर्च करती हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में। तो इतना पैसा उन्होंने एक्सपेंडिचर में, हाउस होल्ड में खर्च कर दिया। क्लियर है, आ रहा है समझ में? अब इतना पैसा उन्होंने हाउस होल्ड में खर्च कर दिया, प्लस बचाती कितना है, x/5 उन्होंने रेंट में खर्च कर दिया है, रेंट में पैसा दे दिया उन्होंने। ठीक है, प्लस, ठीक है, 28x अपॉन 50, इतना पैसा वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में खर्च करती हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, खर्चे में। क्लियर है, प्लस 1800 वो सेव करती हैं। टोटल कितना है हमारा, x है। तो रेंट का खर्चा प्लस हाउस होल्ड खर्चा प्लस ये सेविंग, तो मिला के टोटल इनकम बैठेगी, टोटल सैलरी। क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा 1800 एक तरफ रखो, x बराबर ये प्लस का जरा क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाओ उधर सामने दोनों को, तो -x/5 माइनस 28x/50, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, बताया था मैंने पहले भी। तो 55 1 एलसीएम कितना आएगा, 50 आएगा बेटा। ठीक है, 50 को 1 से करोगे कितना आएगा, 50x। क्लियर है, माइनस 50 को 5 से डिवाइड करोगे कितना, 10, 10 into x 10x, माइनस 50 को 50 से करोगे कितना आएगा, 1, तो 28 1 28x। क्लियर है, ठीक है, 50 को सामने ले आओ तो कितना हो जाएगा, 1800 into 50। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब ये 50x है हमारा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 28 और ये 10, तो कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, 38x अपॉन कितना है बेटा, 50। 50 तो हम सामने ले गए थे। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो 1800 इंटू 50 इक्वल टू 50x में 38x माइनस कर दो, कितना आएगा, 50 माइनस 38, तो कितना आएगा बेटा, 10 में से हट गया हमारा 2 बचेगा, 4 में 3 आएगा 1। ठीक है, तो ये 12x आ गया हमारा। क्लियर है बेटा, 12x आ गया। जब ये 12x आ गया, हम x किलो निकालिए, 12 का है नीचे जाएगा, 1800 इंटू 50 अपॉन 12, सामने कितना है x। ठीक है, तो 3 से काट दो, 3 6 से काट दो, 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18। ठीक है बेटा, 6 to 12 होता है, 6 3 ज़ा 18, 2 से काट देंगे कितना आएगा, 25, तो हमें बचा 300 इंटू 25 इक्वल टू x। तो 25 3 से कितना हो, 75, 2 लगा दो। ठीक है, तो x कितना आ गया, 7500। तो 7500 वो कमाती हैं। ठीक है, जो उनकी सैलरी है वो 7500 है। क्लियर है, आ रहा समझ में? ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन ये है 7500। क्लियर है, तो बेटा ये सब ये इनको करना अच्छे से, ये तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस करना अच्छे से। ठीक है, इसमें लगाना और इसको मेहनत करो अच्छे से, जिसमें कि 2-3 सवाल तो आने ही आने हैं। मेहनत करो, अच्छे से करके आओ और उसमें अच्छी रैंक लेके आओ। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सब करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम बताना। ठीक है, थैंक यू।